हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करेंगे बामर लोरी एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बामर लोरी कंपनी लिमिटेड की ओर से सुपरवाइजरी ट्रेनिंग के विभिन्न पदों के लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई है, जिसकी ज्यादा जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे रखा गया। दोस्तों मैं आ गया हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी। करंट ओपनिंग्स में जैसे अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसमें रोल है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग लेदर टेक्नोलॉजी है, उसकी यहाँ पे है 2 वैकेंसी निकाली गई है और यह मनाली और चेन्नई के लिए यहाँ पे निकल के आई है। इसमें कैंडिडेट के पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना जरूरी है। मैक्सिमम एज 25 वर्ष है, कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। आगे व्यू फाइल, तो यहाँ पे व्यू फाइल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। 24 जून 2025 को इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पे भी आपको वही वैकेंसीज की डिटेल्स है जो उसमें दी हुई है, वही वैकेंसीज की डिटेल है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। खैर इस पे अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सिलवासा आईपी है, इसमें 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी अपन व्यू फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो व्यू फाइल में भी आपको वही नोटिफिकेशन जो आपको मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हो कौन कौन से पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे वो दे रखी है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग पेंट सरफेस कोटिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी 2 वैकेंसी है। तालोजा आईपी के लिए एज लिमिट सेम ही रहेगी 25 वर्ष। इसमें भी कैंडिडेट के पास में वही क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो इसका नोटिफिकेशन ये इसका पहले नोटिफिकेशन है, इसको अपन रीड आउट कर लेते हैं। सुपरवाइजर ट्रेनिंग में आपको वैकेंसीज है वो कहाँ के लिए निकाली गई है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल सिलवासा में 3 वैकेंसी निकाली गई है। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। उसके बाद सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल तालोजा इन ग्रेटर मुंबई में 4 वैकेंसी निकाली गई है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल कोलकाता में 1 वैकेंसी निकाली गई है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल मनाली इन चेन्नई में 1 वैकेंसी है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल सिलवासा में 3 है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल कोलकाता में 3 वैकेंसी है। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग केमिकल पेट्रोकेमिकल मनाली इन चेन्नई में 6 वैकेंसी है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिलवासा में 1 है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल कोलकाता में 1 वैकेंसी निकाली गई है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल मनाली इन चेन्नई में 2 वैकेंसी है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक तजोला इन ग्रेटर नोएडा में 1 वैकेंसी है। सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की सिलवासा में 1 वैकेंसी है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग पेंट सरफेस कोटिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तलोजा इन मुंबई ग्रेटर मुंबई में 2 वैकेंसी है। सुपरवाइजर ट्रेनिंग पेंट सरफेस कोटिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिलवासा में 1 है। और सुपरवाइजर ट्रेनिंग लेदर टेक्नोलॉजी मनाली चेन्नई में 2 वैकेंसी है वो निकालेगी। इस प्रकार से टोटल 32 वैकेंसी निकालेगी है। कैंडिडेट से कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया, लेकिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होना जरूरी है, तभी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। SC/ST का कोई कैंडिडेट है या फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 50% मार्क्स है वो यहाँ पे रखा गया। एज लिमिट है वो 25 वर्ष यहाँ पे रखी गई। अब स्टाइपेंड क्या मिलेगा, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ऑन जॉब हैंड ऑन ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी 1 साल के लिए। ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या पेमेंट मिलेगा, तो इसमें अक्स सिटीज है जिसमें तलोजा ग्रेटर मुंबई कोलकाता मनाली चेन्नई है। स्टाइपेंड 18,200, अदर अलाउंस 78 से 26,000 रुपए मिलेंगे। वाई सिटीज में 24,500 और जेड सिटीज जिसमें सिलवासा है उसमें 23,000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाले हैं। तो ये तो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी है वो मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म है 24 जून 2025 को 10 बजे से भरना शुरू हो चुका है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। 22 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, इसकी क्या साइज रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी आपको दे रखा है। रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं।
SC/ST कैंडिडेट को एज में 5 साल की, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की छूट है, वो यहाँ पे एडिशनल है, वो दी जाएगी। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सबसे पहले कैंडिडेट की रिटन एग्जाम है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जिसमें 1.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 1.5 घंटे का पेपर है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को ऑफर लेटर है वो जारी किया जाएगा, प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम्स के लिए सेंटर कहाँ रहेगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट जिनकी भी एज 18 वर्ष या इससे ज्यादा है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वैकेंसीज की जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसके बारे में। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन और नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर है तो वो आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगा। ट्रेवल अलाउंस आपको किस प्रकार से मिलेगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में पहले ही डिटेल्स आ गई, यहाँ पे दोबारा आप लोगों को देखने को वो सारी जानकारी है वो मिल गई। आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आर द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग एड्रेस। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद में जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके साथ अपने सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। ये आपको बामण लोरी रिक्रूटमेंट D139 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली के लिए आपको यहाँ पे भेजना जरूरी है। 29 जुलाई 2025 तक आपकी हार्ड कॉपी है वो यहाँ पे पहुंचनी जरूरी है, जिसकी जानकारी आपको नीचे एनेक्सर दे रखा है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12/7/2025 तक और ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 29/7/2025 तक है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करना है, तो ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म है ये भरना जरूरी है। इसमें आपको अपना नाम डालना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा उस पर जो एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर जनरेट हुए हैं वो डालने हैं, जॉब की कोड डालनी है। ये डॉक्यूमेंट जो आपके लागू उसको यस करना है, जो लागू नहीं है उसको नो करना है। उसके बाद ये यहाँ पे सुपरवाइजर जो ट्रेनिंग है उसके पदों की यहाँ पे जानकारी है वो आपको यहाँ पे हिंदी है, उसके अंदर भी ये सेम ही जानकारी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अटैच करके आपको ये भिजवाना जरूरी है हिंदी में। यदि आप रीड आउट करना चाहो तो हिंदी में भी इसको रीड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। कैंडिडेट्स के पास में अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड या रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो जहां से आपको जो भी वांछित रिस्पॉन्स है वो इनकी कंपनी की ओर से दिया जाएगा। दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।